आज शिवानी मैडम लाइव आती हैं। शिवानी मैडम लाइव में आके कहती हैं कि भाई जो लोगों का हमने पैसा लिया है वो कोर्ट जाएं, अपने लिए स्टैंड लें। तो मुझे भी कहीं ना कहीं इनकी ये बातें सही लगी कि भाई अगर हमारा कोई मतलब 1-2 हज़ार नहीं 50,000 1 लाख रुपया अगर लेता है तो इतनी आसानी से कैसे जाने देंगे। हम भले ही चलिए वो चीज़ हम अपने मतलब घर में नहीं बताएंगे या मतलब, लेकिन हाँ उसके लिए प्रयास तो जरूर करेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपया अगर हम किसी को देते हैं तो ऐसे मुंह से जाके नहीं दे देते हैं। हम उसका बजाबते हमारे पास ट्रांजैक्शन है, बजाबते हम किसी भी अकाउंट से जब उसको हम देते हैं तो भाई उसके लिए हमारे पास वो सबूत होता है किस अकाउंट से हम ट्रांजैक्शन किए हैं और किस अकाउंट में हम डाले हैं। तो मैं यहाँ पे यही मतलब सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग सच में इस लड़ाई को चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपकी जीत हो और सामने वाले की हार हो, सामने वाले को गलत आप साबित करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी भी मैं आज ये बात फिर कह रही हूँ एक बार कि भाई आप सबूत लाइए। सिर्फ मौखिक कहने से कि हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ ठगी हुआ है, हमारे साथ ठगी हुआ है, मतलब हमारे साथ ठगी ऐसे करके नहीं चलेगा, क्योंकि ये दुनिया सबूतों के आधार पर चलती है। और अगर आप सबूत नहीं दिखाएंगे तो एक हद तक लोग आपकी बातें सुनेगा, सुनते सुनते लास्ट में यही कहेगा कि इसके पास कोई सबूत नहीं है, ये बेबुनियाद बात करता है और कहीं ना कहीं मतलब जो है अपना चेहरा चमकाने आता है। मैं आज शताब्दी जी का भी देखी हूँ वीडियो, शताब्दी जी जो कह रही थी कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, मेरे साथ सब लोग खड़ा है, मुझे कोर्ट में मतलब कि बुलाओ। शताब्दी जी कोर्ट में वो तब बुलाएंगी जब आप पे वो लीगल एक्शन लेंगे, और उनको भी पता है कि वो लीगल एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उनको लीगल एक्शन लेना रहता ना तो वो इतना बोलती नहीं, अब तक वो लीगल एक्शन ले लेती। लेकिन मैं शताब्दी जी आपसे भी कहना चाहूंगी, मैं मानती हूँ कि आप सही हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं बिना जाने आपको गलत कैसे बोलूंगी, ना ही आपके खिलाफ अभी तक कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि आप गलत हो तो मैं आपको गलत नहीं बोलूंगी। लेकिन शताब्दी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग अगर ये बातें बोल रहे हैं कि भाई उसने मेरा पैसा लिया, ठीक है वो पैसा लिया वो बोल रही हैं, आप उनका अकाउंट स्टेटमेंट मतलब दिखा दो कि किस अकाउंट से पैसे दिए गए थे और किसको दिए गए थे, और उनके वॉइस जो होते हैं वो उनको ठीक है उनका चेहरा ब्लर कर दो, लेकिन कम से कम 10 लोग तो ऐसे हैं जिनका आप वॉइस मतलब ये करवाओ कि भाई वो बोले, अपना स्टेटमेंट दे, उनका रिकॉर्डिंग आप लगाओ यहाँ पे, उनका वॉइस उनके रिकॉर्डिंग से उनके पति उनको नहीं पहचान जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि भाई नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे वीडियो को सपोर्ट करेंगे। और हमारे चैनल पे जो नए लोग जुड़े हैं, हम किसी से भी हमारा पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ये याद रखिएगा। तो हमें कुछ भी कमेंट करने से पहले हमारी बातों को समझिएगा। जैसे आज मैं यहाँ पे आई हूँ, ये मेरे जो सवाल है ना ये रागिनी जी से हैं, शताब्दी जी से हैं और मोंटी भैया से हैं। फिर आज एक बार, क्योंकि मोंटी भैया के बारे में जब वो लाइव आई हैं उन्होंने बहुत कुछ बोला है कि मोंटी भैया सिंगल दिखा के सोशल मीडिया पे लड़कियों को फंसाते हैं। मोंटी भैया एक ऐसे इंसान है जो पता नहीं कितनी लड़कियों के जिंदगी बर्बाद किए हैं। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी मोंटी भैया से कि आप पे जो एलिगेशन लग रहा है, क्या ये एलिगेशन सही है, और अगर नहीं सही है तो आप अपना पक्ष रखिए। जैसे उस दिन आप आके ये कह रहे थे कि मेरे पास बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे अगर रख दूं तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी लड़की किसी भी औरत का इज्जत जो है वो खराब हो। लेकिन मोंटी भैया मैं आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि भाई आप जो ये कह रहे हैं कि किसी के बारे में अगर ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसका इज्जत खराब हो, लेकिन सामने वाले ने तो आपके इज्जत का मतलब क्या बोले, आपके इज्जत का तो धजिया उड़ा दिया कि भाई आप सोशल मीडिया पे सिंगल दिखा के लड़कियों को ठगते हो, पता नहीं कितनी लड़कियों का आप जीवन बर्बाद किए हो। आपके बारे में यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई आप ये लड़का लड़की वाला चक्कर जो है छोड़िए, आप अपने बीवी बच्चे पे ध्यान दीजिए। अब इस बात पे जो मोंटी भैया है वो क्या जवाब देंगे, या फिर मोंटी भैया इस बात पे अगर चुप्पी साधते हैं तो फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सामने वाली ने उनको ऐसा बोला और वो जवाब क्यों नहीं दिए। जहाँ जो मोंटी भैया हैं इस चीज पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो सामने वाले के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले ने हर बार हर लाइव में उनको टारगेट किया है। क्यों? फिर मोंटी भैया क्यों चुप हैं? क्यों फिर मोंटी भैया जवाब नहीं दे रहे? क्यों सबूत नहीं ला रहे?
और जहां तक सामने वाले की इज्जत बचाने की बात जो मोंटी भैया कह रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे जब मोंटी भैया और मोंटी भैया के साथ और उस मैडम के रिश्ते को लेके सोशल मीडिया पे बहुत भसड़ मची हुई है। सब लोग अपने अपने तरीके से मतलब उस रिश्ते के बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर वो रिश्ता क्या था, वो रिश्ता क्या था, वो उस रिश्ते को क्या नाम दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और जहां तक मैडम का जो ये कहना है कि भाई मुझे सब कुछ पता है कि किसने सोशल मीडिया पे सिंगल दिखा के और बहुत सारे लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। मैडम का यहाँ तक कहना है कि भाई कोई हमारे शादीशुदा लाइफ से ना जले। तो मुझे यहाँ पे ये कहना है कि आखिर मोंटी भैया क्या आपको जलन है इनके शादीशुदा जीवन से? और अगर आपको जलन है तो क्यों जलन है, इस बात का हमको जवाब दीजिए। मैं बहुत ही मतलब रिक्वेस्टेड तरीके से आपसे बोल रही हूँ, ना मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही हूँ, ना मैं आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जब आप लोग कुछ बातें लाते हैं तो मैं सामने वाले से सवाल करती हूँ, तो सामने वाला भी अगर कुछ लेके आया है आप लोग के बारे में तो मेरा सवाल करना बनता है। क्योंकि मैं निष्पक्ष बात करती हूँ, मुझे किसी से ना किसी को बदनाम करना है, ना किसी को अच्छा दिखाना है, ना किसी को बुरा दिखाना है। जो बातें सोशल मीडिया पे होती है मैं वो कर रही हूँ। तो मोंटी भैया अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज हमें जल्दी से आप जवाब दो कि आखिर वो औरत आप पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाई है कि पता नहीं कितनी लड़कियों को आप गुमराह किए हैं, कितनी लड़कियों के साथ आप गलत किए हैं। इस बात का आप जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का क्राइम है। अगर आपके ऊपर अगर ये एलिगेशन लगा रहे कि आप बहुत लड़कियों को यूज किए हैं सिंगल दिखा के, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड ही है, क्राइम है ये भी। अब बात करते हैं कि जो मैडम जी का कहना है कि बड़े पापा बड़ी मम्मी बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम हमेशा उनका आभार प्रकट करेंगे। तो फिर बड़ी मम्मी बड़े पापा इतने अच्छे हैं तो क्या बड़ी मम्मी की बेटी से आपको प्रॉब्लम है? क्या मतलब आपको बड़ी मम्मी की बेटी पसंद नहीं थी? मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मी तो बहुत अच्छे हैं, दूध के दूल्हे, तो फिर बड़ी मम्मी की बेटी से आपको इतना जलन क्यों है? फिर बड़ी मम्मी की जो बेटी हैं वो कुछ क्यों मतलब वो आपके अगेंस्ट क्यों खड़ी हैं? क्या आपको वो पसंद नहीं थी? क्या आप नहीं चाहती थी कि बड़ी मम्मी की बेटी मतलब रहे, हम ही उनकी बेटी बन के रहे? आज भी इनको लग रहा है कि बड़े पापा बड़ी मम्मी अच्छे हैं, उनकी बेटी खराब है, क्योंकि बड़ी मम्मी की बेटी ने इनके खिलाफ मतलब मोर्चा उठाया। अब यहाँ पे मैं रागनी जी से कहना चाहूंगी कि रागनी जी आप यहाँ पे आई थी इस चीज के लिए लोगों को अवेयर करने, लोगों को न्याय दिलवाने, लोगों के साथ आप खड़ा थी कि लोगों के साथ जो गलत हुआ है लोगों को न्याय मिले। तो रागनी जी अभी आप अपना शॉपिंग का, अपने घर का, अपने पर्सनल लाइफ का वीडियो ना डाल के अभी सबसे पहले आप इस लड़ाई को, जो आप लड़ाई स्टार्ट की थी, जो मोर्चा आप खोली है ना, इस मोर्चा पे आप ध्यान दीजिए और वो लोगों को अवेयर कीजिए कि जो सामने आए, जिनके बारे में आपको पता चला है कि उनके साथ ठगी हुई है, जिनकी बातें आप कर रख रही थी सोशल मीडिया पे। और अगर ये मोंटी भैया के साथ गलत हुआ है तो मोंटी भैया भी अपनी बात रखें। फिर बातों को गोल मोल क्यों घुमाया जा रहा है? इससे क्या हो रहा है ना कि पब्लिक परेशान हो रही है और सामने वाले को मौका मिल रहा है। ऐसा करके आप सामने वाले को गिरा नहीं पाए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को हम ऐसा करके मतलब गिरा दिए, तो नहीं, सामने वाले को तब तक आप नहीं गिराओगे जब तक कि आप उसके खिलाफ सबूत नहीं रखोगे। क्योंकि जो ऑडियंस है ना, जो जनता है ना, कुछ दिनों तक हम भले ही इसको अपने बातों में घुमा सकते हैं, भले ही इसको हम अपनी बातों से गुमराह कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जो जनता है ना जागरूक हो चुकी है। जनता पहले वाली नहीं रही, जनता जागरूक हो चुकी है, सबको सबूत चाहिए। तो भाई आप लोग पहले अपने अपने लाइफ में फोकस करना, ब्लॉगिंग करना छोड़ के पहले इस चीज को, अगर आप मुहिम छेड़े हैं तो इसको मंजिल तक पहुंचाइए। आपके पास जितना सबूत है वो ला के सोशल मीडिया पे रखिए, एड़ी चोटी का जोड़ लगाइए। और जो शताब्दी जी आप कह रहे हैं कि मोंटी के पास बहुत सारे राज है, अभी वो 10% खोला है, तो मोंटी को बोलिए कि वो 90% भी खोले, क्योंकि अब तो बात उनके कैरेक्टर पे आ गई। सामने वाले ने किसी के साथ अगर पैसा लेके फ्रॉड किया, किसी के इमोशन के साथ खेला, तो मोंटी भैया पे जो एलिगेशन लग रहे हैं कि मोंटी भैया बहुत सारी और लड़कियों को बेवकूफ़ बनाए हैं, बहुत सारी लड़कियों को के साथ मतलब कि खेले हैं, सोशल मीडिया पे सिंगल दिखा के बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्रॉड किए हैं। तो ये पैसे लेने के क्राइम से कहीं ज़्यादा बड़ा क्राइम है। ये किसी लड़की का जीवन बर्बाद करना ये बहुत बड़ा क्राइम है। मतलब मोंटी भैया पे ये भी एलिगेशन लग रहा है कि भाई वो हमारी शादीशुदा जीवन से जल रहे हैं। तो आखिर एक बात बताइए, मोंटी भैया का कहना था कि वो उसका मेरा पारिवारिक रिलेशनशिप था, हम एक दूसरे की फैमिली को जानते थे, हम उनको केवल एज ए वीडियो में सपोर्ट करते थे, मेरा बाकी उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं था।
तो भाई वो औरत इन पे इतना बड़ा एलिगेशन क्यों लगा रही है कि मोंटी हमारे शादीशुदा जीवन से जल रहा है? मोंटी उनके फिर शादीशुदा जीवन से उनके पति से क्यों जलेंगे? अब बात करते हैं कि वो जो कह रही है कि भाई जो उसके खिलाफ जिसने के साथ हम फ्रॉड किए हैं वो कोर्ट जाए, ना कि सोशल मीडिया पे यहाँ पे भसड़ मचाए। तो देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी को न्याय मिलता है, क्योंकि मैडम भी जब कोर्ट गई थी, अपने पति से उनका जब झगड़ा हुआ था, कोर्ट गई थी, तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आके वो दिन भर अपना रोना रोती थी। तो ये सोशल मीडिया पे हर किसी को अधिकार है अपने बात रखने का। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे नहीं, हर कोई सीधे कोर्ट ही जाता है। जो कोर्ट भी जाते हैं वो भी सोशल मीडिया पे आते हैं। तो यहाँ पे मैडम गलत थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ें जरूर कहूँगी कि शताब्दी जी अब बार बार जो कह रही हैं कि हनुमान बाबा के नाम पे, हनुमान दादा के नाम पे जो पैसे ली गई है, ठगी की गई, उसके पास उसका सबूत है मेरे पास। तो शताब्दी जी अगर मेरा वीडियो आप देख रही हैं तो सबूत लगाइए। और ये जो बड़े पापा बड़ी मम्मी के बारे में बार बार जो चीज़ें आ रही है कि बड़े पापा बड़ी मम्मी बहुत अच्छे हैं, आज भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं कभी भी उन लोग, तो ये बड़े पापा बड़ी मम्मी भी अपने सारे स्टेटमेंट जो भी अकाउंट से वो ट्रांसफ़र किए हैं, जितना कुछ दिए हैं, वो भी सोशल मीडिया पे दिखाएं कि अभी तक, और क्या हम अपने मन से दिए थे, क्या हमसे ज़बरदस्ती लिया गया था। ये सारी चीज़ें बड़े पापा बड़ी मम्मी भी लाइव में आके बोले, क्योंकि ऑडियंस क्या है ना कि ऑडियंस फिर गुमराह हो रही है। फिर आप लोग का जो ये मोर्चा खोला हुआ, जो आप लोग एफर्ट लगाए थे, जो सोशल मीडिया पे आके अपनी बात रखे थे, सोशल मीडिया पे ये दिखाने आए थे कि भाई हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कोई ठगी का शिकार नहीं हो। लेकिन अगर इस तरह से चलेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। वो 4 बातें आप करोगे, 4 बातें उधर से आएगी, 4 एलिगेशन वो लगाएगा, 4 एलिगेशन आप लगाएंगे। और इसमें क्या होगा ना कि जनता 2 भागों में बटी हुई है। जनता उधर की सुनती है तो उसको लगता है कि सामने वाला गलत, इधर का सुनती है तो उसको लगता है कि वो गलत। क्योंकि जनता भाई तब तक उसको विश्वास नहीं होगा जब तक क्या प्रूफ नहीं दिखाइएगा। स्क्रीनशॉट लगाने से, स्क्रीनशॉट में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। वो स्क्रीनशॉट जो आप लगा रहे हो, स्क्रीनशॉट चलो ठीक है, लेकिन हर कोई स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ता है। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग वगैरह है, कहाँ पे सलोनी जी को गाली दिया गया, कैसे सलोनी जी के बारे में बात किया गया, जो कि रागिनी जी सुनी है और शताब्दी जी के पास अगर है, तो फिर क्यों नहीं लगा रही हैं? क्यों ऑडियंस को गुमराह कर रही हैं? और बार बार कह रही हैं कि भाई हम हनुमान, ये सबको पता है कि भाई भगवान जिसके किस्मत में जो होता है वो मिल के रहता है, वो कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन बात यहाँ इस चीज़ की नहीं है कि भाई वो ठगी की, हनुमान बाबा के नाम पे ठगी की, चाहे कुछ भी। अब जब वो ठगी कर चुकी है और जो लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं और उनके अगर सबूत आपके पास है ना, तो प्लीज़ सबूत लगाइए, क्योंकि जनता सबूत मांग रही है। और जो मोंटी भैया पे एलिगेशन लगा है, अगर मोंटी भैया तो वीडियो जरूर देखे होंगे उनका, तो फिर अभी तक मोंटी भैया चुप क्यों हैं? क्योंकि मोंटी भैया तो बोल के गए थे लाइव में कि अब अगर कुछ वीडियो अगर आता है उधर से तो हम पक्का जवाब देंगे। तो कहाँ है मोंटी भैया? अब जवाब दीजिए, समय आ चुका है जवाब देने का। कब तक आप चुप रहिएगा? उधर से तो अभी तक 2 वीडियोज आ गए, और पहला तो वीडियो था कि चलिए नॉर्मल वीडियो था। इस वीडियो में तो आपको मतलब बजाबते आपको टारगेट किया गया है, बजाबते आपके बारे में बोला गया है कि आपने कैसे कैसे किसके साथ ठगी किया है। तो अब आप किसके साथ फ्रॉड किए हैं, नहीं किए हैं, इसका आप मतलब ये दीजिए। बाकी मेरी जो जनता देख रही है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मोंटी भैया को सबूत देना चाहिए इस बारे में या नहीं देना चाहिए? अगर आप लोग कहते हैं कि सबूत देना चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए इस बात को लेके, ताकि मैं आप लोगों की बातें आगे लेके जाऊँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।